आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो है एक सूत्र रूप में लाभ और हानि। लेकिन इस लाभ और हानि शब्द को समझाने के लिए हमने नीचे देखी एक नोटों की कुछ स्थितियां अलग अलग दर्शाई हैं। बाएं हाथ से हम शुरू करें तो देखिए, एक का सिक्का दिखाया है, फिर आगे बढ़ते हुए हमने 10 का सिक्का दिखाया है, फिर हमने 100 का नोट दिखाया है, और फिर हमने देखिए 2000 के एक नोट की भी एक चित्र सा एक दिखाया है। अक्सर हमारी जो देखिए चर्चाएं होती हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान, आत्मा, ये चेतन सत्ताओं पे होती है। जब प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पे होते हैं। और इन्हीं 3 गुणों से ही हम अक्सर अपने 3 शरीरों की भी चर्चाओं को एक दिशा देते हैं। क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीरों में भी देखिए गुणों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। देखिए, शास्त्रों में तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कई प्रकार के सूत्र दिए गए हैं। अब इन सूत्रों का देखिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग महत्व होता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए 1, 10, 100, 1000 की चर्चाएं करते रहते हैं, और बार बार हम कहते रहते हैं कि देखिए, अपने आर्थिक दृष्टिकोण से भी हम नोटों की भाषा को थोड़ा समझें, क्योंकि नोटों की भाषा एक साधारण मनुष्य को जल्दी समझ में आ जाती है। अब इसलिए तो हमने देखिए आज की वीडियो का नाम ही क्या रखा है, लाभ, और साथ में हानि शब्द लिखा हुआ है। अब लाभ का अभिप्राय देखिए आप सुखों से ले सकते हो, हानि का अभिप्राय दुखों से ले सकते हो। क्योंकि कोई भी मनुष्य हो, दुख तो कोई नहीं चाहता, सुख ही चाहते हैं। और सुख पाने की ही आपकी हमारी एक प्रवृत्ति होती है, इच्छा होती है। और जब जब दुख आते हैं तो उससे आप छुटकारा चाहते हैं, निवृत्ति चाहते हैं। ये साधारण स्तर पर ऐसी स्थितियां, बचपन अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था, यानी इन सभी स्थिति में मनुष्य लाभ चाहता है, सुख चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, यानी कि हानि कोई भी मनुष्य नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि देखिए केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही इनका महत्व है। ये तो हमने अपनी चर्चाओं में देखिए 1, 10, 100, 1000 का जो एक सूत्र बनाया हुआ है। मैंने तो ये सूत्र तकरीबन 18, 20, 22 वर्ष पहले कब बना कुछ ऐसे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत पहले का बना हुआ है, और इस पर मैं अक्सर अपनी चर्चाओं को एक दिशा देता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने एक 4 साल पहले ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल ये यूट्यूब पे एक चैनल बनाया। तो इस पे हम जो प्रतिदिन सुबह शाम की कोई वीडियो तैयार करते हैं, तो इसके अंतर्गत भी हम अलग अलग विषय लेते हैं। अब ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में तो हम देखिए भौतिक विषय अधिक होते हैं। हालांकि ये जो आज का जो हमने ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में जो विषय लिए, ये प्रथम दृष्टिकोण से तो देखिए भौतिक ही लगता है, क्योंकि नोट दिखाए हैं। नोटों का अभिप्राय तो देखिए एक संसार से ही है। परमात्मा के यहाँ तो ये नोटों की स्थितियों का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन क्योंकि हम अपने ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में ये 3 गुणों की स्थितियों का बार-बार वर्णन करते रहते हैं। अक्सर आप सभी भाई-बहनों के कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिससे भाषित होता है कि आपको ये पूर्ण रूप से समझ नहीं आता। अक्सर देखिए हम तो जब कोई गंभीर विषय पे भी बातचीत कर रहे होते हैं, तो हम अपनी चर्चा को एक साधारण रूप से ही आगे बढ़ते जाते हैं। और कभी-कभी हम इस पर देखिए उतना गौर उस स्थिति विशेष में कर नहीं पाते कि उस समय विशेष में हम उनके अर्थ समझें। क्योंकि जब चर्चा आगे बढ़ रही होती है तो हमारा उद्देश्य उस दिन की जो एक विशेष चर्चा का वीडियो का नाम होता है, उसी के इर्द-गिर्द ही हमने पहुँचना होता है। यानी कि उस वीडियो के यथार्थ अर्थ को समझाना होता है। अब उस अर्थ को समझाते-समझाते बीच में जितनी भी बातें हम बोल देते हैं, तो उनका अपने उस समय विशेष में उतना महत्व हम समझा पाते नहीं हैं। तो कभी-कभी एक साधारण मनुष्य को या नए मनुष्य को वो बात उतने स्तर पर समझ नहीं आती। इसीलिए आज हमने अपनी वीडियो का जो विषय रखा है वो सूत्र नाम से रखा है।
और लाभ हानि के दृष्टिकोण से रखा है। इसीलिए हमने नीचे चित्र में देखिए 1 का सिक्का भी दर्शा दिया है, 10 का सिक्का भी और 100 का नोट भी, और साथ ही हमने देखिए 1000 का नोट ना दिखाकर, क्योंकि वर्तमान समय में ये 1000 का नोट देखिए प्रचलन में तो है नहीं, 2000 का नोट प्रचलन में। इसलिए हमारा अब सूत्र वो जो 1000 वाला है, अक्सर हम बोलने में तो देखिए 1000 ही कहते हैं, और उसको हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कह देते हैं कि उस सूत्र को आप 1000 समझो, 2000 समझो, वो एक समझने के लिए है, क्योंकि हमने देखिए नोटों से तो जुड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो एक भौतिक स्थिति है। हमने इस सूत्र का एक आसरा लेते हुए, आधार लेते हुए, क्योंकि देखिए जब-जब हम कोई एक उदाहरण देते हैं या दृष्टांत देते हैं, उस उदाहरण का हमें उतने अंश में ही हमें ग्रहण करना होता है कि शास्त्र की वो जो सैद्धांतिक बात है या सूत्र है, वो आपको हमें समझ में आ जाए। केवल शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को ही समझने तक ही हमने इनका एक आधार लेना होता है, इनका एक आसरा लेना होता है। क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में पिछले 4 वर्षों से लगभग देखिए 1300 से अधिक वीडियो बना चुके हैं। इन सभी वीडियो में आत्मा और परमात्मा, ये 2 चेतन सत्ताओं पे तो चर्चाएं होती हैं। इन 3 गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी आधार पे देखिए हमने विशुद्ध सतोगुण को एक सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा दर्शाते हुए हमने ये एक सूत्र सा बनाया है, 1, 10, 100, 1000 का। हालांकि प्रथम दृष्टिकोण से देखिए ये सूत्र आपको में कुछ अजीब सा भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों के जो मूल यथार्थ ज्ञान हमें इस सूत्र के द्वारा समझ में आने लगता है, तो फिर ये सूत्र हमें बहुत ही आसानी से हम इसको अलग अलग स्थितियों में देखिए अलग अलग दृष्टिकोण से भी समझ लेते हैं। अब प्रकृति में तो देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अब तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि प्रकृति की हम विषय भोगों को भोगना चाहते हैं, तो हमें धर्मानुसार जो 4 पुरुषार्थ कहेंगे ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अब इनको भी देखिए आप 4 स्थितियों से जोड़ सकते हो। अब धर्म को आप किससे जोड़ोगे? सत्वगुण से, 100 से। यानी कि 100 की एक मर्यादा में रहते हुए ही हमने देखिए अर्थ, अर्थ का अभिप्राय क्या है? धन से। इसी तरह काम का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ एक धार्मिक इच्छाएं भी होती हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होते हैं। अब मोक्ष का अभिप्राय क्या है? विशुद्ध सत्वगुण, क्योंकि मोक्ष का अभिप्राय तो इतना ही है कि हमने संसार से एक मायातीत की स्थिति को प्राप्त होना है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय ये जो जन्म मरण के जो एक बंधन है, ये जन्म मरण के बंधन का अभिप्राय कि बार बार आपके हमारे स्थूल शरीर ही बदल जाते हैं, जबकि आत्मा और परमात्मा ये तो चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा देखिए अनंत है लेकिन निश्चित है, परमात्मा एक ही सत्ता है, उसके अलग अलग स्वरूप है। और आत्मा को, परमात्मा को, ये दोनों ही मायातीत की स्थिति में है। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय ये चेतन तत्व से लिया जाता है। इसलिए देखिए इन 4 स्थितियों का 1, 10, 100, 1000 को हमने 1000 में देखिए आत्मा को भी लेना है, परमात्मा को भी लेना है। वो जो हमने 2000 का एक नोट की जो एक चित्र दिखाया है, उसका अभिप्राय 1000 से ही है। जैसे हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण का संग करना। सत्वगुण का संग करने से ही आपके हमारी देखिए एक पात्रता बनने लगती है। अब हमने यदि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ना है, तो उस सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम हमें देखिए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। उस सत्वगुण में हमें अपने आप को उत्तीर्ण करना होता है, पास करना होता है, सात्विक दिनचर्या बनानी होती है। जैसे मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ ना कि आईएएस की जो एक मुख्य परीक्षा होती है, उससे पहले आपको हमें एक प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है। एक प्रारंभिक एक शिक्षा का एक पेपर है, वो पास करने पे ही आप और हम एक मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। यदि कोई परीक्षा देखिए वो प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि आरंभिक परीक्षा में ही फेल हो जाता है, तो फिर उसको मुख्य परीक्षा में एक अवसर ही नहीं दिया जाता है। ठीक इसी तरह ये जो तामसी और राजसी मनुष्य हैं,
इनको देखिए सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन इनकी पात्रता बन नहीं पाती। पात्रता नहीं बन पाती का अभिप्राय क्या है कि जब तक मनुष्य सतोगुण में ही स्थित नहीं होता तो फिर उसको शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। अब उदाहरण के लिए जैसे सीढ़ी के अलग अलग डंडे होते हैं ना, इसी तरह देखिए भौतिक शिक्षा में भी अलग अलग क्लासें होती हैं। जैसे प्ले स्कूल है, फिर प्राइमरी कक्षा तक 5वीं कक्षा की पढ़ाई गिनी जाती है, फिर छठी से 11वीं 12वीं कक्षा का स्तर है, फिर कॉलेज का है, फिर और ऊंची पढ़ाई है। इसी तरह तो अब हम तरक्की करते हैं। ठीक इसी तरह ये जो हमने नोटों की स्थितियां दिखाई हैं, ये भी उनके एक मूल्य बढ़ता जा रहा है। एक के सिक्के से अधिक मूल्य किसका है? 10 के सिक्के का है। अब 10 से सिक्के से भी अधिक मूल्य किसका है? 100 के नोट का है। अब 100 से अधिक मूल्य किसका है? वो 1000 यानी कि 2000 के नोट का है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में हमने परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा। जैसे 2000 को पाने का हम अपने भौतिक जगत में लक्ष्य बनाते हैं ना, कि अधिक से अधिक धन हमारे पास आए, ठीक उसी तरह हमें अधिक से अधिक परमात्मा के आनंद की स्थितियां प्राप्त हो, क्योंकि मनुष्य केवल ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। उस आनंद स्वरूप सत्ता से आपको हमें जुड़ना होगा। आनंद का अभिप्राय क्या माना जाता है कि जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद परमात्मा का दिव्य गुण है। आत्मा का भी दिव्य गुण नहीं है। आत्मा का गुण केवल एक ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी आत्मा को, परमात्मा को ही पाना होगा, यानी कि मोक्ष की स्थिति को पाना होगा। इस उद्देश्य से देखिए मोक्ष का महत्व को हो, परमात्मा का महत्व को हो, ये 2000 के नोट का या 1000 के नोट का जैसे आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक महत्व है। अधिक महत्व का मतलब उसके देखिए मूल्य से है। ये सभी स्थितियां देखिए एक भावार्थ रूप में हमने समझते हुए परमात्मा को पाना है। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना है। जैसे हम देखिए मेहनत करते हैं, अधिक से अधिक वेतन कमाएं। अक्सर ऐसा होता है ना, कोई देखिए 50,000 की नौकरी कर रहा है, यदि उसको 70,000 की नौकरी मिलती है तो फिर वो 70,000 की नौकरी को प्राप्त कर लेता है। 50,000 वाली नौकरी को वो छोड़ देता है। यानी जब इंसान के पास, मनुष्य के पास कुछ विकल्प होते हैं, अब जब आपके पास लाभ और हानि के दो विकल्प हैं, तो फिर मनुष्य हानि क्यों चुनता है? वो लाभ की ओर क्यों नहीं जाता? इसके अभिप्राय देखिए अलग अलग, मैंने बताया ना, कई अर्थ है। अब देखो, दिन में 3 गुण की स्थितियां होती हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की। शाम को सूर्य ढलता है तो तमोगुण की प्रधानता आरंभ हो जाती है, 8 घंटे का तमोगुण रहता है। उसके बाद फिर सत्वगुण की स्थितियां आती हैं, और सूर्य निकलने से पूर्व की तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त एक स्थिति का वर्णन आता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अब उस स्थिति विशेष को आप विशुद्ध सत्वगुण से जोड़ सकते हो, क्योंकि वो सत्वगुण का एक शुद्धतम होता है, समय होता है। अब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 अलग अलग स्थिति हैं। 1, 10, 100 की आप स्थिति समझ सकते हो, और ब्रह्म मुहूर्त को आप 1000 की, 2000 की स्थिति समझ सकते हो। देखिए इन सभी बातों के हमें एक भावार्थ समझने होंगे, यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए जब एक विकल्प होते हैं तो हमें उस विकल्प को, यानी कि हमें लाभ कमाना चाहिए। हमें उस ब्रह्म मुहूर्त के समय में सोना नहीं चाहिए। हमें उस ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से जुड़ना होगा। कभी कभी तो मैंने यहाँ तक भी कह देता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में तो परमात्मा स्वयं ही लूटने आते हैं। मनुष्य जितना चाहे परमात्मा को लूट सकता है, यानी कि उस स्थिति विशेष में इतनी अनुकूलताएं होती हैं। इसीलिए तो आप पिछले 4 वर्षों से देखिए जितने भी अपनी वीडियो बनाते हैं वो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। और ये जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की भी जो आप वीडियो तैयार करते हैं, इसको भी हम देखिए बढ़ाते तो ब्रह्म मुहूर्त में ही है, प्रसारण केवल शाम के समय होता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें ब्रह्म मुहूर्त का एक महत्व समझाती हैं। उस 1000 की, 2000 की स्थिति का एक चयन करने को एक प्रोत्साहित करती है। इन सभी बातों को हम जितने जितने अंश में समझते जाएंगे, क्योंकि आपके बारे में देखिए कार्य शरीर में अलग अलग गुणों की स्थितियां होती हैं। अब तमोगुण का अलग स्थिति है। अब जब मनुष्य तमोगुण का ही अधिक संग करता है, छल कपट
ठगी, हेराफेरी, नीतिगत कार्य करता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है, मांसाहार भोजन का सेवन करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका जो कारण शरीर में कर्माशय है वो देखिए तामसी बनता जाता है, तामसी संस्कार बनते जाते हैं। अब ये सभी स्थितियां आपके हमारे देखिए अधोगति की एक नींव तैयार करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो तभी मिलते हैं जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। अगर ये तुल्यता बिगड़ जाती है, यानी कि पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता होने पे फिर मरने के बाद नीचे की जोनियों में अधोगति की स्थितियां होती हैं। अब नीचे की जोनियों में तो देखिए वृक्ष जोनी है, वनस्पति जोनी है, 20 लाख तरह की कहेगी। समुद्र में रहने वाले, जल में रहने वाले 9 लाख तरह के हैं। कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे 11 लाख के हैं। 10 लाख तरह के पक्षी बताए गए हैं। 30 लाख तरह के जानवर, पशु हैं। ये कुल मिला के देखिए 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है। अब तामसी जोनियों में तो मनुष्य को तभी जाना पड़ता है ना जब मनुष्य जोनी में हम संचित कर्मों का कर्माशय बिगाड़ लेते हैं। बिगाड़ने का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य तमोगुण का अधिक संग करता है, और 1 और 10 संख्या तो देखिए पास पास है, 10 और 1 में कोई अधिक फासला नहीं है। अक्सर हम देखिए इनको पड़ोसी भी कहते हैं, और 10 और 100 में तो देखिए अधिक फासला है। प्रयास करना होता है, यानी कि हमें सत्वगुण में जाने का एक प्रयास करना होगा। सत्संग करने के लिए हमें एक प्रयास करना होता है। सत्संग में रजोगुणी मनुष्य का मन लगता नहीं है, वो आ जाता है, जैसे बेमन से आ जाता है। अब जैसे कर्म कांड जो है ये इसलिए तो बनाए गए कि मनुष्य को सत्वगुण में जाने का थोड़ी आदत बने। ये कर्म कांड आपको हमें सत्वगुण में ले जाते हैं, पहुंचाते हैं। अब रुकना आपका एक निर्णय। अब रुकता तभी है जब मनुष्य को वो सत्वगुण से लाभ नजर आता है। यदि उसको सत्वगुण में हानि नजर आती है तो फिर वो पुनः अपने रजोगुण में आता है। उसको संसार में ही रचा बचा अच्छा लगता है। संसारी भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें ही उसको खुशी मिलती है। तो फिर उसका सत्संग बेमन से होता है। तब ऐसी स्थिति में उसका जो एक स्थिति है वो 10 की या 1 की ही रहती है, क्योंकि राजसी मनुष्य से देखिए बार बार पाप कर्म होते रहते हैं। क्योंकि राजसी मनुष्यों का देखिए भोजन बिगड़ जाता है, उनकी दिनचर्या बिगड़ने लगती है। इसलिए तो कहा जाता है कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, धर्म की लगाम से ही रजोगुण को मर्यादा में रखो, और यदि ये मर्यादा छूटने लगती है तो रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, वो तमोगुण में गिर जाता है। इन सभी स्थितियों में हमें देखिए ये जो 4 स्थितियां मैंने दर्शाई हैं, इनसे हमें थोड़ी प्रेरणा लेनी होगी। हमें जब विकल्प है परमात्मा से जुड़ने का, यानी कि मनुष्य जोनी पाकर आपके हमारे पास एक अवसर है, उस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। हमें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में संग करने का, उठने का एक अवसर है, तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी बनी हुई सभी वीडियो को भी आप एकांत भाव से एकाग्रचित्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनो, ताकि उनका हम पूर्ण ज्ञान लाभ ले सके। इसलिए तो मैंने देखिए आज की चर्चा में ये अलग अलग स्थितियां दिखाई है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य है, चाहे देखिए श्रमिक हो या ऊंचे स्तर में थोड़ा क्लर्क हो या एक मैनेजर टाइप हो या ऊंचे स्तर का कहीं भी हो, सभी की देखिए नोटों की भाषा तो समझ में आती है। सभी मनुष्य चाहते हैं कि उसके पास 1000 के, यानी कि 2-2 हजार के नोट हो। तो ये सभी स्थितियां तो तभी बनती हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को अधिक महत्व देता है। ये परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। ये प्रकृति की जब माया के जितने भी भोग विषय, ये तो 1-10 में ही आते हैं। ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर है, ये भी तामसी कहलाता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण ही इन 5 भोग्य विषयों का एक परिणाम है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका भी देखिए एक सजातीय आकर्षण है। जबकि आत्मा का तो इन भौतिक पदार्थों से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि आत्मा इन भौतिक पदार्थों में तभी उलझती है जब उसका ज्ञान आवृत हो जाता है। और ज्ञान आवृत कब होता है? जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, सत्संग नहीं करते। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन में हमें परमात्मा को ही अधिक महत्व देना होगा। जैसे हमें देखिए 1 के सिक्के से अधिक महत्व 10 को देते हैं, 10 के सिक्के को देते हैं, 10 के सिक्के से अधिक महत्व हम 100 के नोट को देते हैं।
और 100 से नोट से भी अधिक महत्व हम 1000 के यानी कि 2000 के नोट को देते हैं। बस इतना सब मैंने सूत्र ही तो आज लाभ के लिए ये मैंने 4 स्थितियां उत्पन्न की हैं। ये एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपका बड़ा लाभ क्या है, 2000 के नोट को उठाएं यानी कि आप परमात्मा से जुड़े। इनके हमने केवल इतने ही अपने एक भावार्थ रूप में समझना है कि हमें परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी होगी। परमात्मा की सुमुखता बढ़ाने का ही मनुष्य जोनि का एक अवसर है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, परमात्मा के सम्मुख नहीं होता, तो फिर उसके जीवन में देखिए 4 पशु वृत्तियां ही सहज ही बनी रहती। ये पशु वृत्तियां क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा और भय। यदि मनुष्य इन्हीं पशु वृत्तियों में ही अपना जीवन बिता देता है, क्योंकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया, हालांकि स्वभाव से तो मनुष्य देखिए राजसी है, उसकी विषय भोगों में रुचि बनी रहती, लेकिन उसके पास अवसर है सत्वगुण से जुड़ने का, विशुद्ध सत्वगुण को पाने का। देखिए जैसे ये 4 स्थितियां हमने देखी दिखाई है ना, 1 का सिक्का, 10 का सिक्का, 100 का नोट और 2000 का नोट। इसी तरह ये देखिए नीचे की जो है तामसी है, ये 1 के सिक्के के समान है। मनुष्य जो नहीं भले ही राजसी है, 10 के सिक्के के समान, लेकिन हमें 100 में जाने का एक अवसर है। 1000 को पाने के लिए देखिए हमें 100 की एक पात्रता बनानी होती है, फिर 100 से 1000 की एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसको देखिए आप कर्म जो, ज्ञान जो और भक्ति जो की हम चर्चाओं से अक्सर हम समझाते हैं। यानी कि जब मनुष्य सकाम भाव से अपने कर्मों से अपने आप को अलग कर लेता है, वो योग की स्थिति में आता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, तो फिर 100 से 1000 की यात्रा उसकी, उसी को तो हम आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं, जो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। यदि हम 100 से 170 तक की यात्रा कर लेते हैं, तो अगला जन्म एक तो हमें देखिए नीचे की जोनी में जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने अपने आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर दी है। आध्यात्मिक यात्रा करने की देखिए पात्रता का इतना लाभ मिलता है कि मनुष्य को पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अब पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होने का अभिप्राय कि आपको संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, फिर मनुष्य उस 170 से आगे की जो एक आध्यात्मिक यात्रा है, 1000 को पाने की, भगवान को पाने की, मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए, यानी आनंद को पाने के लिए हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करना होता है। ये पूर्ण तभी होती है जब स्थूल शरीर के रहते रहते आपके हमारे कारण शरीर में जो अज्ञानता की स्थितियां हैं, तमोगुण और रजोगुण का जो मल रूपी एक स्थिति है, वो समाप्त हो जाती है, बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो कारण शरीर समाप्त समझा जाता है। जब तक कारण शरीर बना रहता है, उसमें स्थितियां कर्माशय की, संस्कारों की बनी रहती है, तो समझ लो कि बार बार हमें फिर 84 लाख प्रकार की योनियों में बने हुए कर्माशय के आधार पे, संस्कारों के आधार पे फिर जन्म मिलते हैं। यदि हमें बार बार मनुष्य योनि ही मिलती है और हम परमात्मा को पाने के लिए साधना करते रहते हैं, तो कम से कम मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा एक आगे की ओर बढ़ती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी निरंतर बनती है जब मनुष्य सत्संग को अधिक महत्व देता है, सत्वगुण को अधिक महत्व देता है और परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है, मोक्ष को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है। उसके जीवन में 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे ही सदा बना रहता है। ये अर्थ और काम ये सदा धर्म की लगाम से नियंत्रण में रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रख के यही एक उपदेश दिया कि हमें रजोगुण को आवारागर्दी से रोकने के लिए इसको कस के रखना होता है, अपने हाथों में, यानी कि सात्विक बुद्धि बनानी होती है, विवेक शक्ति जगानी होती है, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर साधना करते हुए परमात्मा को पाने का लक्ष्य फिर बना रहता है। ये सभी स्थितियां आपको हमें भावार्थ रूप में समझनी होगी। यानी कि ये जो मैंने आज लाभ हानि की जो 4 स्थितियां अलग अलग दिखाई हैं, आपके हमारे पास जो एक विकल्प है लाभ से जुड़ने का, तो मनुष्य को हानि की स्थितियों से बचना होगा। 1-10 की स्थितियों से ऊंचा उठते हुए हमें 100 की स्थिति, फिर 100 से आगे 1000 की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधना करनी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। देखिए आज की वीडियो का नाम
हो सकता है भौतिक आपको अधिक लगता हो, लेकिन हमारा क्योंकि दृष्टिकोण आध्यात्मिक सिद्धांतों को ही समझाने का है, इसलिए इन सभी जो एक नोटों की स्थितियों से हमें ऊपर उठते हुए साधना में ही लगना है। इनका केवल हमने एक आधार लेते हुए एक सूत्र को अपने मन में निरंतर बनाए रखना है, यानी कि हमने लाभ की ओर जाना है और हानि से सदा ही बचना है। ये नीचे की सभी जोनियां, जो तामसी जोनी है, ये हानि को ही दर्शाती है। तो ऐसी सभी बुराइयों से हम बचें, शुभ स्थितियों से हम जुड़ें, यानी कि परमात्मा को पाने का आपका मेरा लक्ष्य बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का या कुछ शिकायतों का सदा ही नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में स्वागत है। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।